अच्छा बट साहब, वैसे अब आप सीट बेल्ट बांध लें, बड़ा तगड़ा और सख्त सवाल होने वाला आपसे। सुनने में ये आ रहा है, बातें बड़ी हो रही हैं, कुछ यूट्यूबर्स और कुछ बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो कहते हैं कि सलमान बट साहब जो है बड़े आजकल बाबर आजम के गुण गा रहे हैं, बाबर आजम की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि क्या कोई बैकडोर, कोई राब्ते शुरू हो गए हैं कि बाबर के थ्रू कोई बट साहब कोई ओहदा लेना चाह रहे हैं, या क्या सीन है? ये जरा क्लियर कर दें कि क्यों आखिर बाबर की इतनी तारीफें हैं। छोटे कद के लोग ना छोटी तरीन बात ही कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, बाबर आजम जब पाकिस्तान का कप्तान था, जब ये सारे भी उसके गुण गा रहे थे, तो बाहर आदमी था जो कह रहा था कि ये कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। मैं आज तक अपनी इस बात पे कायम हूँ। तब भी कह रहा था कि ये पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये बेस्ट प्लेयर है। और अगर ये जो वैसे ना नॉन एंटिटीज है जिनका आपने जिक्र किया कि वो है जिन्होंने कोई घर वाले गल नहीं सुनता गाना, तो अगर इनके ख्याल में कुछ भी है तो मुझे इनका ना सर्टिफिकेट चाहिए, नीदर आई नीड टू सेटिस्फाई देम। ठीक है, आई हैव गॉट माय ओन स्टैंडिंग एंड आई हैव गॉट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड जो मेरी बात सुनती है और रिस्पॉन्ड करती है कि क्या बात हो रही है। अब बाबर आजम से बेहतर अगर उनके पास पाकिस्तान में प्लेयर है तो वो अपना प्लेयर खड़ा कर ले सामने, वो उसकी परफॉर्मेंस सामने ले आए, या उसको कहें कि ये बाबर को रिप्लेस करेगा, उसका नाम दे दे। जब पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ उछल उछल के कहना कि फलान जगह पे ये गलती है, वहाँ पे ये गलती है, वहाँ भाई गलती ठीक भी तो करो, या उससे बेहतर ऑप्शन सामने भी तो लेकर आओ। आपने कोई उठता है सठियाया हुआ, वो उठ के कहता है फलाने को कप्तान बना दो, कोई उठता है अपना गम लेकर, वो कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भाई अपने पास तुम्हारे पास क्या है? वो मेक्स यू क्वालिफाइड टू क्रिटिसाइज अ प्लेयर हु हैज द बेस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? व्हाट अथॉरिटी आर यू टू टेल कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत है? एज अ फैन यू कैन कमेंट, बट इस कमेंट को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, या ये कभी हुआ है कि डॉक्टर के अलावा किसी ने दवाई लिख के दे दी? ठीक है, ये वाहिद जंग है, क्योंकि ये मुंह से लड़ी जाती है तो हर बंदा इसमें लड़ाई को तैयार है। उन्हें हाथां दी या सही शुरू हो जाए तो सबने कार बांट जाना। तो जब एक्शन आएगा कोई बंदा नजर नहीं आएगा। तो ये बस सुनते जाएं आप इनकी बातें, ठीक है, सुनते जाएं हाँ कि कौन क्या कहता है। सब अपना अपना मंजन बेच रहे हैं और ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक सर्टेन ऑडियंस को जो गंद देखना चाहती है, गंद सुनना चाहती है, और उसके ऊपर ये लोगों की पॉपुलैरिटी बेस करती है। बहुत सारे ऐसे बड़े मुनासिब अल्फाज में आपने जो जवाब दे दिया, और डेफिनेटली इसी तरह का ही जवाब बनता है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि छोटे लोग जो हैं उनकी सोच भी होती है। सलमान बट साहब ने भी कहा कि 1 2 3 और इस तरह के प्लेयर्स हैं जिन पर आप इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, उनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें कि इस पूरे टूर्नामेंट में कौन किस तरह से रहा, तो वो एम सही से जान लेते हैं। सही जरा क्या स्टैट्स हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के? जी हमजा, इस चैम्पियंस कप के अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें तो टॉप स्कोरर उस्मान खान रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने 6 मैचेस खेले, 272 रन उन्होंने स्कोर किए। जिस तरह से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, 54 की उनकी एवरेज रही है इस टूर्नामेंट में। दूसरे नंबर पर कामरान गुलाम है जिन्होंने 250 रन स्कोर किए 6 मैचेस में। अगर विकेट टेकर्स की बात करें तो मोहम्मद हसनैन के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मोहम्मद हसनैन ने 6 मैचेस में 17 खिलाड़ी आउट किए, 16 की आउटस्टैंडिंग उनकी एवरेज थी और 5.15 का उनका इकॉनमी रेट रहा। मोहम्मद हसनैन के बाद जहांदाद खान हैं जिन्होंने 5 मैचेस के अंदर 10 खिलाड़ियों को आउट किया, 19 की उनकी एवरेज रही। और अगर स्पिनर्स की बात करें तो जाहिद महमूद ने 6 मैचेस खेले और 10 खिलाड़ियों को आउट किया, और वो इस टूर्नामेंट के कामयाब तरीन स्पिनर थे। विकेट कीपिंग की बात करें तो उस्मान खान कामयाब तरीन विकेट कीपर रहे। कामयाब बैटर होने के साथ साथ उन्होंने 6 मैचेस में 7 डिसमिसल्स की। उसके अलावा अगर हम फील्डिंग की बात करें तो जहांदाद खान ने 5 मैचेस खेले, 6 कैचेस पकड़े। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी शराकत जो है वो हुसैन तलत और तैयब ताहिर ने कायम की, जो कि 157 रन की थी। 2 फिगर जो है मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम उन प्लेयर्स का एनालिसिस करें जिन्होंने कम से कम 5 मैचेस खेले इस टूर्नामेंट में, तो सलमान अली आगा ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले, उनका इकॉनमी रेट 3.3 रहा। उसके अलावा जो ग्रुप स्टेज में अगर हम देखें तो ग्रुप स्टेज में इकॉनमी रेट के हिसाब से सबसे महंगे 3 बॉलर जो हैं वो शाहीन शाह आफरीदी साबित हुए, जिनके खिलाफ 6.6 के जो इकॉनमी रेट है उससे रन बने हैं पर ओवर। ठीक है, तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, और जिसमें अच्छा बट साहब इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमें वो डिजर्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहे थे मैं सही, तो जाहिद महमूद का नाम फौरन क्लिक किया मुझे। क्या फ्यूचर देख रहे हैं जाहिद महमूद का? अगर टेस्ट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो चांस है, आप समझते हैं इनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, उनका नाम तो आ गया पाकिस्तान के स्क्वाड में। हाँ जी बिल्कुल आ गया, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि नाम तो उसका भी आया ना था, साजिद खान का भी आया था एक सीरीज के लिए, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। हाँ देखिए, यही बात है ना, अगली बात तो यही है, आपको परफॉर्मर आता है, आपके पास परफॉर्म करता है,
फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी को श्योर कैसे करते हैं? उसे कंसिस्टेंटली खिलाफ बगैर तो नहीं हो सकती। नुमान ने 7 आउट किए, वो बाहर हो गया बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। साजिद खान ने जब भी बॉलिंग की, डिसेंट बॉलिंग की, उसका कोई पता नहीं, जब गायब हुआ तो 150 में भी नजर नहीं आया भाई हमें। वो तो आखिरी पे रिप्लेसमेंट पे आया। इसी तरह जायद महमूद हैं और वो तो खेले हैं मैचेस, तो जो बाकी लेग स्पिनर्स थे वो उनको मैच क्यों नहीं खिलाए? मुझे बताएं, क्या आप उस्मान कादिर पे इतनी देर इन्वेस्ट करके अगर उसे इस कप के भी सारे मैच नहीं खिलाने, अगर PSL में भी उसे एक फ्रेंचाइज में सारा वक्त बार बिठाना है, तो हाउ डज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गो अबाउट प्लेयर डेवलपमेंट? जिसकी वो बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो बेंच पे बैठा होता है। तो जब बेंच पे बैठा प्लेयर तो बनाने का कोई और तरीका है नहीं, सिवाय जब तक वो ग्राउंड के अंदर जाके वो अपनी एक्टिविटीज नहीं करेंगे, परफॉर्म अपनी स्किल का नहीं वो करेंगे मुजाहरा, तो वो कैसे उसकी स्किल पॉलिश होगी? तो दे हैव टू मेक श्योर कि जिन लोगों पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फील्ड के अंदर नजर आए। अच्छा, PSL की बात आपने बात किया, तो PSL में आपको याद होगा उस्मान तारिक भी एक स्पिनर आए थे। उसके बाद उनका एक्शन खराब हुआ और उसके बाद वो भी मेरा ख्याल है कि सर्किट से बाहर हो गए हैं। तो अगर किसी प्लेयर का कोई इशू है, इस किस्म का एक्शन खराब है या फिटनेस के मसाइल हैं या अगर फॉर्म नहीं चल रही है, तो फिर PCB की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो प्लेयर को दोबारा से रिवाइव करके उस सर्किट के अंदर लेकर आएँ। इसका मतलब ये है कि टैलेंट प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उस टैलेंट को इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से ये सारे टैलेंट ज़ाया होते हैं। एग्जैक्टली और इस पर वर्किंग की ज़रूरत है। बट साहब, उस्मान खान पे क्या कहेंगे? ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो अच्छा परफॉर्म करते रहे, टॉप परफॉर्मर रहे। अब उनका क्या, इसी सर्किट में ही रहेंगे जब तक कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ये वाला चल रहा है 24-25, इसमें रहना पड़ेगा? और आप जी, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ही विल बी पार्ट ऑफ द सर्किट। बात यह है कि आप उसको खिलाते किस तरह, आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। सर्टेन कंडीशंस में ही कैन बी वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है। ही इज नॉट अ टेक्निकल प्लेयर, ठीक है, इज नॉट समबडी विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक, बट डेफिनेटली समबडी हु कैन प्लान एन इनिंग्स और जो हेड ऑन ले सकता है ओकेजन को, जिसमें वो अग्रेसिव आपको नजर आती हैं चीजें कि जिसमें कह लीजिए कि एक प्लेयर है वो किसी पे हमला करने की सलाहियत रखता है बगैर सोचे समझे कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बंदा उसको सक्सेसफुली यूटिलाइज कर ले तो वो कम प्लेयर भी हो तो बड़े रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के थिंक टैंक ने ये डिसाइड करना है कि इसको कब, कहाँ, किसके खिलाफ हम यूज कर सकते हैं, किन कंडीशंस में कर सकते हैं। अगेंस्ट प्रीमियर बेस ऑन क्विक ट्रैक स्टोरी माइट बी डिफरेंट, लेकिन अगर हम एशिया में खेल रहे हैं और जिस तरह की भी एशियन कंडीशंस है वहाँ पे गेम बिल्कुल और भी हो सकती है। तो यू हैव टू पिक एंड चूज वेयर टू यूज इट। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि कौन सा प्लेयर कब, कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में यूज़ करना है, ये अब ये मैनेजमेंट का काम है। शाहनवाज धानी मेरे जहन में आ रहे हैं। शाहनवाज धानी और एहसानुल्लाह जिस तरह से साथ साथ आए, हमें ऐसा लगा कि एक और कॉम्बिनेशन जो है वो मिल गया है। दोनों अच्छे बॉलर स्टार्ट में दिखाई दिए, अगेन फिटनेस इशूज़ आए, उसके बाद शाहनवाज धानी को उस तरह से कम बैक नहीं मिला है। एहसान तो चले मंजर आम से गायब हो गए, धानी को परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जी, पहले तो आप ये समझ लें कि 11 बंदे खेल सकते हैं, 111 नहीं खेल सकते। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि शाहनवाज धानी ने किया क्या है। एग्जैक्टली। ये बताएं कि इस टूर्नामेंट में आपने उनकी बॉलिंग में क्या देखा? उनकी जो लेंथ है वो इतनी प्रेडिक्टेबल है कि हर बंदे को पता है कि उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है और उसमें भी स्प्रे अराउंड करना है। उसमें भी उनकी कोई लाइन नहीं है। एक आध मैच में अगर वो 4-5 आउट कर भी लें तो अगले 5 मैचों में पता लगता है ये तो उस लाइन पे बॉल ही नहीं आ रही। तो ये कंसिस्टेंसी किसने लानी है? किसने अपनी फिटनेस को एनहांस करना है? ठीक है, आप प्लेयर हैं, आपको हर जगह खेलने के पैसे मिल रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टेड हैं, आप कवर्ड हैं, आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट मिल रही है। यू ऑल्सो नीड टू पुट अप थिंग्स। ये आपके पैम्पर क्रिकेट बोर्ड ने या किसी टीम ने खोलने बंद नहीं करने, आपकी वो स्टेज नहीं है। ठीक है ना? When you become a Wasim or Waqar, Shoaib Akhtar, then people come running after you. लेकिन पहले बनना पड़ेगा। तो अब पहले तो कुछ भी नहीं होता था, अब तो प्लेयर हर तरह से कवर्ड है। उसके बाद भी अगर वो ये समझता है कि अगर उससे कुछ नहीं हो रहा तो उसका क्रिकेट बोर्ड ही जिम्मेदार है, तो भैया प्रोफेशनल लेवल पे कुछ चीजें आपको खुद भी करनी होती हैं। और ये खाली धानी के लिए नहीं कह रहा, और भी बहुत सारे लड़के हैं जब के खेल रहे हैं उसी जगह पर हैं। 22 साल के थे तो ऐसे थे, 32 के हुए तो वैसे हैं, अब 35-36 में पहुंच गए, अभी भी वैसे ही हैं। वैसे एमएससी साहब, धानी का क्या? शाहनवाज धानी के अगर इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो उन्होंने 6 मैच में सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। मैं शाहनवाज धानी के जिस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो ज़रा परफॉर्मेंस से हट के है।
देखें शाहनवाज धानी ने कल फाइनल मैच हो रहा था जिसमें ये इमिनेंट था कि उनकी टीम जो है वो एक ऐसा मैच खेल रही है जिसकी हार बहुत नज़दीक है, आपको हार नज़र आ रही है, तब भी उन्होंने खिलाड़ी को आउट किया। वो कोई डोमेस्टिक का खिलाड़ी है उमर सिद्दीक जो पैंथर्स के ओपनर थे। मेरा ख्याल है कि उनका जोड़ भी नहीं बनता शाहनवाज धानी के साथ। उनको बोल्ड करने के बाद भी उन्हें बिल्कुल वैसे ही जाकर सेलिब्रेट किया जैसे वो कोई PSL का फाइनल जीत रहे हों। या मेरा ये ख्याल है कि जब आप माइंडसेट के हवाले से इस कदर नापुख्ता हैं कि आपने सिर्फ एक वीडियो की खातिर एक पूरे ग्राउंड का चक्कर काट दिया उस मैच के अंदर, जब आपको लग रहा है कि आपकी टीम हार गई है, तो मेरा ख्याल है कि पर्सनल माइलस्टोन्स को आप अहमियत देंगे तो आप कभी भी टीम प्लेयर नहीं बनेंगे। क्रिकेट एक टीम बिजनेस। आपको याद होगा कि अब देखें ना, फ़खर जमान के बारे में आप लोग बात करते हैं ना कि फ़खर जमान मैच विनर है, तो फ़खर जमान मैच विनर क्यों है? फ़खर जमान ने 193 रन की इनिंग्स खेली थी जोहान्सबर्ग में, आपको याद होगा, 155 गेंदों पे, लेकिन उनकी टीम वो मैच नहीं जीती थी। मुझे आज भी उनकी वो सेंटर फ्रॉम द पिच जब वो वॉक करके वापस जा रहे थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, मुझे आज भी उनकी वो वॉक याद है। उनको उस 193 रन की कोई खुशी नहीं थी। तो जब आपकी टीम नहीं जीत रही तो आपकी ये सेलिब्रेशन किस काम आनी है, आपकी ये परफॉर्मेंस किस काम आनी है जो आपकी टीम को नहीं जितवा पा रही। सोशल मीडिया का कंटेंट तो मेरा ख्याल है कि मसला जो है ना वो कहीं माइंडसेट में भी है शाहनवाज धानी के, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सलमान भट्ट साहब आपका उस पर एक मैं लेना चाहूंगा। इफ्तिखार अहमद ने कल मीडिया के हवाले से कहा है, अपेरेंटली पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक कहा है कि मीडिया का जो प्रेशर है वो किसी भी प्लेयर को उठा देते हैं, किसी को फौरन गिरा देते हैं एक परफॉर्मेंस की बेस पे, और अब तो ये हाल हो गया कि सिलेक्शन मीडिया के प्रेशर में आके होने लगी। तो अग्री करेंगे आप? अब ये हाल नहीं है, बड़ी देर का ये हाल है और बहुत लोगों को ये पता है। और जब आपके लोग जो कि की पोजीशन में हो वो वीक हो, उनकी जो बेसिस ऑफ बीइंग एट द प्लेस दैट दे आर, जहां वो हैं, उसकी रीजनिंग जब वो मजबूत नहीं होती, जब उसकी रीजनिंग वेग होती है, जब उनकी कॉम्पिटेंस जो है वो क्वालिफिकेशन उनकी नहीं होती उस जगह पे होने की, तो फिर वो ये वीक फैसले करते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों से जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो स्टैटिस्टिकल या एजेंडा बेस्ड या फिर अपने लिमिटेड नॉलेज की बेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर आप फॉर्म ग्राउंड के ऊपर हो और आप किसी जगह पे मेरिट पे क्वालिफाई करते हो, तो आप एक इंजीनियर को कोई ख्वाहिश जरूर जाहिर कर सकते हैं, उसको जाके इंटेल लगा के नहीं बता सकता कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। एक हार्ट सर्जरी के अंदर क्यों नहीं एक आम बंदा इंटरवीन कर सकता? क्योंकि वो सर्जन है, ठीक है। तो इधर क्या प्रॉब्लम है? स्पेशलिस्ट को काम करने नहीं देना आपने। जो स्पेशलिस्ट आप चुने, देखे सारे डॉक्टर जो है वो अच्छे हार्ट सर्जन नहीं होते, उनमें भी कईयों का नाम होता है कि जिसको पता है काम कैसे करना है। यहाँ पर यह है कि क्रिकेटर ऐसे है, तो भाई सारे क्रिकेटर तो नहीं है ना,